स्वामी जी के पास इसलिए आए थे हम कि 18 तारीख को लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं बैठा था अपने शाहजहाँपुर से, एक रिंग रोड जाता है उधर बैठा था, तो कुछ 3 लोग आए थे, तो हमसे मेरे पिताजी का नाम लिया, पूछे, हालचाल पूछे और बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे काम है, आप एक मेरा काम करा दीजिएगा। तो हमने कौन सा काम आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बात करते करते फिर उन्होंने हमारी जैसे पर्सनली बात होती नहीं, घरेलू बातें होती नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर उन्होंने हमारी जो हमने लेकिन वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे याद नहीं कि कुछ नाम बताए थे अभी। तो फिर उन्होंने जो कहा कि हमारी बात आप ही करा रहे हैं, उनका काम है, आप जो है बेहतर तरीके से नाम धनमी का नाम बता दीजिए आप। तो उन्होंने बताया आशुष पांडे जी हैं, वही जो संगठन चलाते थे। तो हमने कहा अच्छा अच्छा हाँ कराइए। तो उन्होंने हमारी बात कराई, उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी, तो गले पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं, ठीक है, सब बढ़िया है? हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी है आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें हम मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी हरिमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कितना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा? मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं। क्या आरोप लगाने के लिए कह रहे थे? आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। तो आपकी तो बेटियां हैं, यहाँ तो बेटे पढ़ते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि आश्रम में जाते थे, मतलब दूसरी जगह पढ़ाने, क्योंकि आश्रम में बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा मतलब आश्रम में जाते हैं, आश्रम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब इनको यहाँ दंडी सन्यासी परिवार होने के नाते, चूंकि आपके पिताजी नहीं है इसलिए हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना। नहीं तो क्या कह रहे थे आपसे स्वामी जी के लिए, किस तरीके का बयान देने के लिए कोर्ट में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं कोर्ट में नहीं, जो हमने अभी आपको बताया कि वो बयान ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्वामी जी पे आरोप लगाइए कि आपके मेरे हिंदी स्वामी सन्यासी पिताजी रहे, तो उनकी वजह से ये जो है कि आप कहिएगा कि हम बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो उसके समथिंग कहिएगा कि मतलब उनका लड़की का हरेसमेंट वगैरह करते थे, ये चीजें करते थे। तो हमने मेरी बच्ची छोटी छोटी, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्या विद्यामठ से जुड़े थे पहले? साहब पहले विद्यामठ से जुड़े थे? नहीं, विद्यामठ से कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। अच्छा ये बात बताइए कि आप क्यों आए फिर? आप तो कभी आए नहीं यहाँ पे, तो कैसे आए यहाँ पे? यहाँ आने का क्या? यहाँ आने का रीजन ये था कि यहाँ आके मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला ये घटना हुई है, जब मैंने देखा FIR हो गई है, ऐसा है हो गया है, तो हमने का संबंध मेरा, चूंकि मुझे लगा कहीं मेरे अंदर डर बैठा कि ये बहुत बड़ा मैटर है, पावरफुल लोग हैं ये लोग, दोनों लोग सक्षम हैं, और मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी बात होती है उसमें बीच में मेरा ना इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैं अपने सामने आकर सफाई दे सकूं। मेरा यही था कि मेरा कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, कोई मैं जानता भी नहीं, कोई मतलब भी कोई नहीं। धमकी भी मिली आपको? हाँ, तो उनकी उन्होंने कहा था कि हमसे कि मतलब जानते तो हैं आप मेरा क्या है। तो ये आशुतोष जो जो है वो क्या वही आशुतोष ब्रह्मचारी है? जो अब वो ब्रह्मचारी हो गए, पहले वो आशुतोष पांडे थे संगठन से। वही है जो महाराज जी पे ऐसा एलिगेशन है? हाँ बिल्कुल वही, उन्होंने नाम लेके बोला था महाराज जी का। आवाज से पहचान गए? आवाज से पहचान गया। आपके पिताजी दंडी स्वामी, उनका परिचय जानना चाहेंगे और आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे। कहाँ से हैं वो तो जानना चाहिए। नाम वो दंडी स्वामी मतलब जो है उनका वो परिचय दंडी स्वामी जो जिस तरीके से होते हैं वही है, वो मतलब राजस्थान ज्यादा रहे। आप पत्रकार भी? जी मैं पत्रकार हूँ। हाँ, टीवी पत्रकार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः रहने वाला इतना ज्यादा ठीक है मुनासिब नहीं समझता हूँ। ठीक।